हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी निकल कर आएगा वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में नजर आता है कि वो एक्शन के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर ना कोई अपनी बात को आपके सामने रखने वाला है, कन्फेस कर लेगा कोई इंसान यहाँ पर, क्योंकि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो उस हीलिंग से इस पर्सन के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर ये पर्सन आपसे थोड़ी सी चीज़ें कन्फेस करेंगे। ठीक है, कन्फेशंस की एनर्जी है, मतलब कन्फेशंस बहुत सारे मिल सकते हैं इस पर्सन को, इस पर्सन की तरफ से आपको। और यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी नज़र आई है, जिससे कोई ना कोई फैसला उसे अपनी लाइफ के अंदर बनाना है। तो वो देखेगा आपकी लाइफ में कि आपका क्या सिनेरियो। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इंडिपेंडेंट सोल होती है, जो फ्री सोल होती है, जो आजकल मैसेज आ रहा है फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्री स्पिरिट, वो ये सोचकर डिसीजन नहीं बनाती कि यार मैं ये डिसीजन बना लूंगा तो फिर मैं इसकी लाइफ में जाऊंगा, तो फिर मैं उसकी लाइफ में जाऊंगा। वो ये सोचकर डिसीजन नहीं बनाते, वो अपने लिए डिसीजन लेते हैं। मतलब कहने का है कि मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, सो मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है या मुझे यहाँ से निकलना है। अब कोई मिले ना मिले वो अलग बात है, जैसे ये पर्सन आपको कन्फेस तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्शन भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि तुम मिल जाओ इसीलिए मुझे एक्शन लेना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये है कि मुझे मेरी लाइफ में एक्शन तो लेना ही है। ठीक है, मेरी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मुझे फंसा के रखा है इतने लंबे समय से, उसमें मुझे तो एक्शन लेना ही है। अब आप मिलो ना मिलो वो एक अलग केस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है। अगर मैं आपकी सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो उनकी एनर्जी में ये है कि मुझे यहाँ से हटना है, यहाँ से निकलना है। ठीक है, भले ही चाहे अकेले क्यों ना रहना पड़े। तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि इस पर्सन को बार बार आपसे रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आपसे रिलेटेड साइंस इस पर्सन को मिले। ऑब्वियसली बात है, किसी की लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई सिचुएशन हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। ठीक है, और नियति का मैं एक चीज बताऊं, जो अभी तक इतनी रीडिंग्स करके और यूनिवर्स की गाइडेंस चैनलिंग्स करके जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि तुम वही सोचोगे डियर जो तुम्हें मिलना है, वो तुम्हें वो सोचने भी नहीं देगा जो तुम्हें नहीं मिलना। कोई कितना भी बोले कि ये बुद्धि और वो बुद्धि और ऐसी बुद्धि और वैसी, तुम्हारी बुद्धि उसी दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में तुम्हारे कर्म होते हैं, या तुम्हारा भाग्य होता है, या तुम्हारे भाग्य की कोई चीज़ तुम्हें मिलनी होती है, या फिर तुम्हारे भाग्य की कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ से मतलब जो भी तुम्हारा नहीं, अगर वो तुम्हारी लाइफ से जाना होता है, तो तुम्हारी बुद्धि वैसे ही कार्य करती है। मतलब नियति के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कार्य करती हैं। हाँ, बस एक चीज़ होती है कि अगर आप ईश्वर की शरणागत हैं, मतलब परमात्मा की शरण में अगर आप हैं, डिवाइन पर आप फेथ बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो एक चीज़ होती है कि प्रारब्ध की कोई भी चीज़ जब आपके ऊपर चलकर आती है तो वहाँ पर राइट डिसीजन बनाने की जो प्रेरणा है वो आपको भीतर से आ जाती है। बस इतना अंतर है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और वो बहुत सहज भाव से आपको वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो होना है वो तो होकर ही रहता है, उसे नहीं रोक सकता है कोई। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि डिवाइन प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है। इस पर्सन को तो अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लेना है। अब ये एक्शन में यहाँ पर ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं कि पर्सन मतलब ये सोचें कि आप एक्सेप्ट करें इसीलिए वो एक्शन ले लो। उसको अपनी लाइफ में एक्शन तो लेना है। अगर वो किसी टॉक्सिसिटी में है तो वहाँ से निकलेगा, भले ही आप एक्सेप्ट करें या ना करें। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और मुझे यहाँ पर कोई पैरों पर, जैसे वो देखा ना नीज पर बैठकर जो प्रपोज करते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जी है। सो कन्फेशन तो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। अब माना ना माना आपकी इच्छा है। ठीक है, और अगर आप नहीं माने तो इंसान अकेला रहेगा या जो मर्जी आए करेगा, लेकिन जहाँ पर है वहां से तो एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा कार्मिक कनेक्शन में या टॉक्सिसिटी में था, ठीक है, लंबे टाइम से उसको वहां पर झेलना पड़ रहा था, तो वहां पर उस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कोई है,
माध्यम बना हुआ है कोई, जो आपको इस पर्सन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कदम पीछे ले रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स ना मतलब रेडी नहीं है, एक तरह की एनर्जी यहाँ पर मेरे को फील हो रही है, जैसे आप पीछे की तरफ मुड़ गए या पीछे की तरफ आ गए। तो जैसे आप ना इस पर्सन को लेकर 100% श्योर नहीं हो, एंड कोई तो है जो इस पर्सन की हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो इंसान भी अपनी स्थिति में बहुत बुरा फंसा हुआ है, ठीक है, अपने कर्म बंधन है, अपनी गंभीर स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कोई है जो इस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मतलब सपोर्ट करने का कोई अदृश्य शक्ति है, बट यहाँ पर मुझे अभी आप फुली एक्सेप्टेंस में नज़र नहीं आ रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा है, और अभी आप मतलब सही समझ नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई, क्योंकि वो इंसान ना थोड़ा सा पीछे को हो गया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे, यानी कि कहते हैं ना कि कोई साथ दे ना दे, मैं अपना साथ जरूर दूंगा, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की नजर आ रही है। एक्चुअली अभी तक क्या था, इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अभी तक ये बहुत ज़्यादा लोगों का बोझ ढोते थे, तो इन्हें ऐसा लगता था कि वो कहते हैं ना कि आपका परसेप्शन यूनिवर्स शिफ्ट कर देता है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मेरे को ये करना पड़ेगा, ऐसी ज़िंदगी चलती है, ऐसी समाज चलता है, ऐसी चीज़ें चलती हैं, हमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है, हमें भार उठाना पड़ता है। पर फाइनली ना मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि इस पर्सन को ये समझ में आया कि भार उठाना पड़ता है, लेकिन अपनी बुद्धि से, दूसरे की गुलामी से नहीं, ये इस पर्सन को समझ में आया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि इस टेबल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको ये टेबल का ध्यान रखने के लिए बोला गया है, या फिर आपको पता है कि आपको काम, तो आप अपनी बुद्धि से करेंगे कि आपको कैसे करना है, ना कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें सुबह से शाम तक इस टेबल के बगल में बैठकर ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक ये टेबल यहाँ पर रखी है तुम कहीं उठकर नहीं जा सकते, तुम किसी दूसरे रूम में नहीं जा सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुमको इस टेबल का ध्यान यहीं बगल में बैठ कर रखना पड़ेगा। ये जो होता है ना कि कोई आपके ऊपर बंधन लगा दे कि तुमको ये काम तो करना है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, ये सामाजिक सोच जो होती है, इसको इस पर्सन ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया कि नहीं, मुझे अगर इस टेबल का ध्यान रखना है, अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई ये टेबल मेरी है और मुझे इसका ध्यान रखना है, तो मैं अपने स्तर पर इसका ध्यान रखूंगा, ठीक है। मुझे इसको कहाँ रखना है, कब कहाँ पर रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है, ये मेरा मेरा काम है ना, ये मैं अपने स्तर पे करूंगा, ना कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे करना है। अभी तक क्या था, ये पर्सन अपनी लाइफ को ऐसी खिलौना बनाए हुए थे, जहां पर किसी ने इस पर्सन से कहा कि ऐसे होता है, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग की ऐसी शादियां करवा दी जाती हैं जहां पर बच्चों का मन ही नहीं है, ठीक है। तो अब शादी तो होनी है, लेकिन वो बच्चा अपने स्तर पे नहीं कर पाएगा, वो उसको करना है जो कुछ वो सबको सोच कर, या फिर सब उसको ऊपर थोप देंगे, सारी चीजें उसके दिल से दिमाग पे डाल देंगे, तो उसके मन में नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, समाज है, फैमिली है। देखो ये मैं एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक चेतना जागृत हुई है इस पर्सन की, कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो काम करें, आप करना चाहते हैं करें, लेकिन सोच समझ के करें और अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करें। और जरूरी नहीं है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये आपका आपका तरीका है कि आप इसका ध्यान कैसे रखते हो। यहाँ पर कोई आपके ऊपर थोपेगा नहीं कि इसको यहीं बैठ के तुम्हें इसका ध्यान रखना है, 24/7 इसी टेबल से चिपके रहो, ठीक है। इस तरीके से लोग जो आपको बांधते हैं ना, ये पर्सन को समझ में आए कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, लेकिन मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से काम नहीं करना है जैसे लोग मुझे बताएंगे। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। मतलब ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ध्यान रखना, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसका ध्यान कैसे रखना है। तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो कि ये मैसेज में मैंने क्या कहनी है। जस्ट एग्जाम्पल तो बहुत बेकार सा दिया है, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल का मतलब ये था कि काम आपको करना है, चीजें आपको करनी है, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इस पर्सन को बहुत समझ में आई, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये फोकस करना होता है कि ये कर्मा के अकॉर्डिंग राइट काम है भी कि नहीं, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें कर्मा आपका राइट है भी कि नहीं।
करना है ये तो पता है, लेकिन राइट कर्म के साथ भी करना है, यानी कर्मा भी तो राइट होना चाहिए ना। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे समझ में आ गई कि मैं क्यों फंसा आज अपनी लाइफ में इतनी बुरी तरीके से, जो आज मैं फंसा हूँ वो मैं क्यों फंसा, इसीलिए फंसा बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने काम तो किए और जो कि मुझे करने थे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैंने दूसरों के सुनकर किए, मुझे अपनी बुद्धि से करने चाहिए थे। काम सेम हो सकता है लेकिन उसको करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल अजीब तरीके से करते हैं, कुछ लोग फ्रीडम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन फ्री स्पिरिट तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा ना इस पर्सन को समझ में आया कि अपनी जिम्मेदारी खुद कैसे ली जाती है, ना कि दूसरों के सिर पर अपनी जिम्मेदारी को रख दो। और ये इस पर्सन का बहुत बड़ा जो एक होता है ना कि एक इंसान, लोगों ने एक चीज़ क्रिएट करके रखी है दुनिया के अंदर, ठीक है, एक बहुत बड़ा झूठ फैला के रखा है कि अगर हम दूसरों की सलाह से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे जो हम बता रहे हैं अगर हम उस हिसाब से ज़्यादा काम करते हैं तो हमारी लाइफ ज़्यादा ठीक चलती है, और उसके बाद हम जब भी फंसते हैं तो ये लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो अगर फैसला आप ले चाहे आपकी फैमिली ले, आप फिर भी सेफ रहेंगे। और अगर आपके अगर कर्मा के अकॉर्डिंग आपके पास लाइफ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो चाहे फैमिली फैसला ले, आप फैसला लें, आप फंसेंगे ही फंसेंगे। तो अंत में डर किस बात का है? जो मिलेगा वो कर्मों के अनुसार मिलेगा, तो डर किस बात का है? ये भय क्यों फैला के रखा है? इतना फियर क्यों है इस दुनिया के अंदर? ठीक है, जो मिलना है वो आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। तो प्रारब्ध तो आपके ऊपर आएगा, उस पर प्रतिक्रिया आपको ऐसी जबरदस्त देनी है कि आगे की चीजें क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे से इस पर्सन को लाइफ समझ में आ गई कि जिंदगी चलाई कैसे जाती है। अभी तक ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिंदगी को कैसे चलाया जाता है। मतलब बहुत आगे आने वाले समय में ना ये पर्सन हो सकता है आने वाले समय में कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, या फिर हो सकता है कि लोगों को गाइड करने वाले मेंटोर बन जाए, एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाए। बिकॉज इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के अंदर। उसको ये समझ में आया कि जो गलती मैंने की भाई जिंदगी के अंदर तुम लोग मत करना। मतलब कौन सी गलती की, लाइफ के अंदर जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो आपको ये देख कर लेने हैं कि आपके अंतर मन से क्या आ रहा है, यानी कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है। और कहीं ना कहीं आपको कर्मा के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने हैं, वही आपको परिणाम सही देंगे। इसके अलावा किसी को देखकर, किसी का बोझ ढोकर, किसी को खुश करके, किसी को मक्खन लगाकर, समाज में नाम बनाकर आप कितने भी डिसीजंस लेते रहो, जब कर्म की लाठी पड़ेगी तो वो उल्टे हो जाएंगे सारे डिसीजंस आपके। वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे आपको। अच्छा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ वही देगा जिसमें कर्म आपका सही गया हो। ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी समझ में आ गई। तो दुनिया भर का जो डर फैला के दुनिया में रखा हुआ है ना, बहुत डर फैलाया हुआ है इस दुनिया में। इतना डर है, लाइट की जरूरत है यहाँ पर, लव की जरूरत है यहाँ पर, पीस की जरूरत है। लोगों ने इतना भ्रम फैला के रखा है। आप ये सोचते हो कि मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। इस दुनिया में सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स हैं। प्रारब्ध से आया हुआ दुख भी फिक्स है, प्रारब्ध से आया हुआ सुख भी फिक्स है। अब जब दुख आता है ना तो इंसान उसकी वजह दूसरों को बना देता है, जिसकी वजह से वो कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हो जाता है, निकल नहीं पाता। अवेयरनेस होगी तो वो फटाफट इनोवा करके निकलेगा। ठीक है, तो बस इसीलिए लाइट की जरूरत है। ये दुनिया आपको ब्लेम करना सिखाती है बहुत ज्यादा, जबकि उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस पर्सन को बहुत समझ में आया है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका कारण मैं ही हूँ। ठीक है, और मेरे से वो ठीक होगा और मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा, उसका कारण कोई और नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस पर्सन की लर्निंग हुई है, बहुत जबरदस्त। इसको कहते हैं रियल अवेकनिंग। ठीक है, इसको कहते हैं रियल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ पर आपका व्यक्तित्व बदलता है, जहाँ आपकी सोच बदल जाती है, जहाँ आपकी दकियानूसी सोच बदल जाती है पूरी तरीके से। ओके, इस पर्सन का बॉडी वॉडी बनाने का मन है, इस पर्सन का दिमाग इस चीज़ पे चल रहा है, लड़की है कि लड़का है पता नहीं, लेकिन अकेला रहूंगा या जो भी मिलेगा रहूंगा, अपनी खाऊंगा पीऊंगा, अपनी बॉडी वॉडी बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, मतलब जिम विम करेंगे, लड़की है लड़का है जो भी है, मतलब लाइफ को उस तरीके से देखने लगी है पर्सन कि अब मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करूंगा, भले ही चाहे मैं अकेला क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। मतलब इस पर्सन ने ऐसा, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी होगी कि मन बना लिया इस पर्सन ने, जो होगा देखा जाएगा, कुछ मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो मैं अकेला रह लूंगा। मतलब उस चीज पे आ गए हैं ये पर्सन आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स,
स्ट्रेंथ, व्हील, एम्प्रेस। लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, यहाँ पर ना कुछ डेस्टाइंड है, ठीक है। मैंने आपको पहली रीडिंग में बोला था कि कुछ डेस्टाइंड है। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वो ऑफर उसका है, वो नियति का उसका है, वो उसका भाग्य है, वो उसका कर्म है, वो उसने पास्ट लाइफ में अर्जित किया, वो कर्मा है, ठीक है। मतलब जो भी पास्ट लाइफ में उसने अर्जित किया था वो कर्मा है, उसके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है वो इंसान, ठीक है। और वो इंसान जो है जिसकी मैं बात कर रही थी रीडिंग में, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनकी तरफ से कन्फेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। वो अभी जिस भी वजह से आपके साथ सेपरेशन में थे, उसका जो कारण था वो उनका खुद का कर्मा, या फिर कहें कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन था वो आपकी नियति थी, या फिर यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड था, वो जो कुछ भी था, क्योंकि आप गाइडेड जर्नी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका पर्सन जो है वो राइट टाइम पर राइट एक्शन ज़रूर लेगा और उसका ऑफर आपको 100% मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो उसे नहीं पता, मतलब वो ये सोच रहा है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसका ऑफर आपकी तरफ ज़रूर है। यानी कि प्रकृति अपना काम ज़रूर करेगी, नियति अपना काम ज़रूर करेगी, वो चीज़ डेस्टाइंड है, ठीक है। और उसके साथ ये भी चल रहा है उसके दिमाग में, टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अकेला रहूँगा, अकेला रहूँगी, अकेली रहूँगी, ठीक है। जो भी मर्जी आया करूँगा, करूँगी, लेकिन मुझे उस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना, क्योंकि उसका कर्मा वहाँ कंप्लीट हो चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ, कि वो जो भी था उसका जैसे पे बैक करना था वो कर दिया उसने, ठीक है। तो अब वो पे बैक कर चुका है, तो वहाँ से उसे यूनिवर्स निकालेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सवाल लिखा था किसी कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा, कि दी यूनिवर्स दूसरों के साथ कनेक्शन हील करवा रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी मैरिड है उन्हीं के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हील करवा देते, ठीक है। उन्हीं के साथ कनेक्शन हील करवाना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है किसी भी इंसान से, वो सोल टू सोल कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन वो वाले हील नहीं होते हैं जो कार्मिक कनेक्शन है, जिनके साथ आप कर्म बंधन में आए हो, जो आत्मा आपसे बदला लेने के लिए आपके जीवन में आई है, उसके साथ कनेक्शन उस तरीके से हील नहीं होता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाओ, ठीक है। आपका जो लवर्स वाला कनेक्शन होता है या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जिसके साथ आप प्रेम में है, बेसिकली वो कनेक्शन हील होता है। बाकी जिनके साथ आपका कनेक्शन होता है वो कार्मिक कनेक्शन होता है, उनके साथ आपकी हीलिंग तो होती है, तो वो कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ आपको वो जो लव आप फील करना चाहते हो वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो कनेक्शन जो हील होते हैं वो लवर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप सोचते हो कि अगर कोई किसी के साथ में रह रहा है तो उसके साथ भी वो कनेक्शन हील हो जाएगा, कनेक्शन आपका हील हो जाएगा, लेकिन आपको वो जो जो आप फील करना चाहते हो, जो आपकी इमोशंस हैं, ठीक है, वो चीज़ उसके लिए नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न बहुत अच्छे से, शायद पता नहीं किसी ने बताया, आपको नहीं बताया, क्योंकि आप जहाँ से आए हो, मतलब कि जो भी आपका सोर्स है, जहाँ से आप आए हो, ठीक है, वहीं से वो इंसान भी होता है जो आपकी वाइब्रेशनल मैच है। ऐसे समझो कि एक एक पेड़ है, एक और पेड़ है, ठीक है। तो एक पेड़ के जो पत्ते हैं और दूसरे पेड़ के जो पत्ते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कार्मिक्स, ठीक है। इनका वाइब्रेशन लेवल अलग अलग होता है। एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ की एक टहनी पे से दो पत्ते निकले हैं, वो कहलाते हैं सोलमेट्स, ठीक है। एक ही टहनी पे से दो पत्ते, मतलब जहां से आपका सोर्स है वहीं से वो सोल भी आ रही है, उसको कहते हैं सोलमेट्स, ठीक है। उससे आपको जो लगाव महसूस होगा वो अलग तरीके का होगा, वो आपको ज्यादा अच्छा समझेगी, ठीक है। कार्मिक कौन होते हैं, मतलब कि दूसरे ही पेड़ के पत्ते, ठीक है। यानी कि वो आपकी वाइब्रेशनल मैच नहीं है, तो उनके साथ आपके जो कर्म बंधन होते हैं वो हील तो हो जाते हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी आपको उनके साथ फील नहीं होती, ठीक है। और मतलब आप इसको समझें। और ट्विन फ्लेम्स तो आपको पता है, एक ही पत्ता जो होता है उसी के अगर हम दो भाग कर दें बीच से, उसे कहते हैं ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। मतलब एक पत्ता लिया आपने किसी पेड़ का, उसके दो भाग कर दिए, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम। एक ही टहनी पर दो दो पत्ते जो होते हैं, मतलब या काफी सारे जो पत्ते होते हैं एक ही टहनी पर, उनको बोलते हैं हम सोलमेट्स, यानी कि एक ही जगह से आई हुई सोल्स, वो कहलाती हैं सोलमेट्स आपस में, ठीक है। और एक ही सोल के साथ आप मल्टीपल लाइफ अगर बिताते हो, बहुत सारी लाइफ आपने उसके साथ बताई, हर लाइफ में आपको किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, उसको कहते हैं हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है।
तो ये होता है। तो कार्मिक्स के साथ जो आपकी एनर्जी है ना वो मैच ही नहीं करती, ठीक है। वो उनके साथ आपका कर्मा होता है, वो हील हो जाता है, तो वो आपकी लाइफ में आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, आप उन्हें टॉर्चर नहीं करोगे, लेकिन कनेक्टिविटी फील फिर भी नहीं होगी उनके साथ आपको। तो ये कारण है कि आपकी हीलिंग कहाँ पर होती है, कैसे होती है, वो यूनिवर्स डिसाइड करता है। तो किसी का सवाल था ये, तो उनके मन में मतलब इच्छा होगी कि यूनिवर्स जिसके साथ रख रहा है उसी के साथ चीजें हील कराए ना। चीजें हील कराता है वो, ऐसा नहीं है। घरमा तो हील करना है, लेकिन कनेक्टिविटी आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कुछ लोगों के साथ आपको कभी कनेक्टिविटी फील नहीं होती, वो आपके कार्मिक्स ही होते हैं बेसिकली। उनके साथ भले ही कितना अच्छा कनेक्शन आपका बन जाए, कितना ही अच्छा, ये कनेक्शन बनने का मतलब है कि एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे को आप टॉर्चर नहीं करते, एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते, कुछ बेकार नहीं करना चाहते, फिर भी जैसे आपको एक लगेगा कि ठीक है वो वाइब नहीं आ रही। वो कनेक्टिविटी आपको सोलमेट्स में बहुत अच्छे से फील होगी। सोलमेट्स मतलब जो आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो आपको लगता है कि आपके सोलमेट्स हैं, उनके साथ बढ़िया वाइब आएगी आपको। जैसे आपको लगेगा कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में ना ऐसा है कि हर सुख दुख में मेरे साथ मिल जाता है, या सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है इसके साथ, इसके पास आने के बाद। ये होते हैं सोलमेट्स, उनकी एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। तो ये व्हील का कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर फेटेड इवेंट होना है, कुछ यहाँ पर डेस्टाइंड है जो होना है। सो आपके पर्सन जगल तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफर आपकी तरफ जरूर आएगा, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, सो आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ से भी ऑफर नजर आजकल पता है रीडिंग में बार बार ना वही एनर्जी आ रही है कि अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, पार्टनर वापस आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो। ये यहाँ पे भी निकल रहा है, दूसरे चैनल की रीडिंग में भी निकल रहा है, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी यही निकल के आ रहा है कि वो आपकी लाइफ के अंदर आपके जो पर्सन है वो रिटर्न आएंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये तो होना ही है, ये निश्चित है, ठीक है। ये डेस्टाइंड है, कुछ चीज़ हम कहते हैं ना डेस्टिनी में, प्रारब्ध है, तो वही है, ये तो डेस्टाइंड है। तो ये होगा आपकी तरफ। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, क्या आप एक्शन लेते हो, क्या होता है आगे, क्योंकि अभी आप श्योर नजर नहीं आए थे, लेकिन जो है वो यूनिवर्स आपको जरूर बताएंगे, राइट टाइम पे राइट गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। GEUAYMXLI 46 नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।